तो कहानी शुरू होती है वॉल्टर हॉटवेल वाइट से, जो अपनी 2 BHK की फैमिली के साथ रहता है, जहां इसकी बीवी क्या चीज है यार और एक बेटा भी है जो ठीक से चल नहीं सकता। वैसे वॉल्टर एक केमिस्ट्री टीचर भी है जो काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाता है और अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दो जॉब करता है, एक केमिस्ट्री टीचर की और एक कार वॉशर के यहाँ रजिस्टर की। लेकिन यहाँ हर वक्त वर्कर की कमी रहती है तो ये कभी कभी कार भी वॉश कर लेता है। और जैसे ही वॉल्टर अपना सारा काम खत्म करके अपने घर जाता है तब उसे पता चलता है कि आज तो उसका हैप्पी वाला बर्थडे है। बना दिए एंड वेल इतने सारे लोगों को देख के वॉल्टर एक्साइटेड हो गया और इसने अपने जीवन की एक राज की बात बता दी कि इसका एक यूट्यूब चैनल भी है जहां ये क्रिस्टल मेथ कैसे बनाते हैं ये सिखाता है। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जल्दी ही 1K होने वाला है। इसके बाद मैं Q&A भी रखने वाला हूँ। ठीक है। एंड गेस व्हाट 1K हो गए, लेकिन इससे थोड़ी कुछ फ़र्क पड़ता है। अभी तो बहुत कुछ करना है, काम पे तो जाना पड़ेगा ना ब्रो, क्योंकि अभी तो यूट्यूब के पैसे से जी वैगन भी तो लानी है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। एंड सिंस दिस इज़ नॉट इंडिया तो यहाँ कोई अगर बेहोश होता है तो सबसे पहले वीडियोस नहीं एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, जहाँ ट्रीटमेंट के दौरान पता चलता है कि वॉल्टर को तो लंग कैंसर है। और डॉक्टर की यही सारी बातें सुनकर वॉल्टर काफ़ी परेशान रहता है क्योंकि भाई चुद गई गुरु। और यहाँ कार वॉशर का मालिक हमेशा वर्कर ना होने का बहाना देकर कार भी वॉश करवा लेता है और पैसे भी नहीं देता। तो वॉल्टर अपनी कार वॉशर की जॉब छोड़ देता है और अब अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। तो वो अपनी बहन का पति जो DEA एजेंट है उसके साथ रेड पे जाता है। एंड दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ वॉल्टर्स लाइफ, जहाँ ये एक रेड पे जाता है जो होती है क्रिस्टल मेथ की, जहाँ वॉल्टर को दिखता है ये बकचोद लौंडा जो अपेरेंटली है तो वॉल्टर का स्टूडेंट है। और जैसे ही ये वॉल्टर को देखता है ये भाग के जाता है अपनी कार में। और तभी वॉल्टर को कार की नंबर प्लेट देख के पता चलता है कि यही तो है कैप्टन कुक। वैसे कैप्टन कुक वो बंदा है जो क्रिस्टल मेथ बनाता है। तो वॉल्टर जाता है उस बकचोद लौंडे के घर उसे पकड़ने के लिए नहीं, उससे डील करने के लिए कि भाई क्यों ना हम लोग साथ मिलकर क्रिस्टल मेथ बनाए, उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे भी मैं थोड़े ही दिनों में मरने ही वाला हूँ तो क्यों ना इसमें भी अपना हाथ आजमाया जाए। तो ये दोनों मिलकर साथ में एक डील करते हैं कि भाई हम लोग साथ में बनाएंगे क्रिस्टल मेथ और फिर पैसा ही पैसा होगा। एंड नेक्स्ट डे वॉल्टर अपनी स्कूल लैब में से सारा सामान लेके आता है एंड वाज लाइक भाई चलो यार बनाते हैं क्रिस्टल मेथ। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। क्रिस्टल मेथ ऐसे कहीं भी नहीं बना सकते भाई, केस हो जाएगा यार। और ये बात थी 2008 की, तो उस टाइम पे लोगों के पास कुछ ना सही तो आइडिया का सिम तो होता ही था। तो ये बकचोद लौंडा लगाता है कॉल बेन टेनिसन को। हेलो बेन, मुझे ना तेरी RV चाहिए थी यार कुछ दिनों के लिए। लेकिन वो तो ग्रैंडपा मैक्स की है, मेरी थोड़ी। अबे बेन के टट्टे, बस थोड़े ही दिनों की बात है, मैं थोड़ी तेरी RV कहीं ठुकाने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद मुझे वापस चाहिए। यार लव यू यार, लव यू भाई, मैं कहता नहीं हूँ पर लव यू यार। फाइनली RV का जुगाड़ हो गया, तो ये दोनों पहाड़ों के पीछे जंगल के पार चलो क्रिस्टल मेथ बनाते हैं यार। और ये दोनों मिलकर इतना परफेक्ट मेथ बनाते हैं कि इनके जैसा और कोई बना ही नहीं सकता। यू नो द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस? केमिस्ट्री। बस अब ये सारा क्रिस्टल मेथ बिक जाए तो ये बकचोद लौंडा जाता है अपने पुराने डीलर एमिलियो के पास कि भाई ये सारा क्रिस्टल मेथ खरीद ले। लेकिन यहाँ तो बाजी उल्टी पड़ गई भाई, चुद गई गुरु। एंड यही तक की लोकेशन रिवील कर देता है कि पहाड़ों के पीछे जंगल के पार। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और इन दोनों को चाहिए रेसिपी कि भाई इतना अच्छा मेथ कैसे बनाया जाता है, हम भी बनाएंगे। लेकिन वॉल्टर है तो एक केमिस्ट्री टीचर ही, तो ये कुछ ना कुछ एक्सप्लॉइट करके इन दोनों को बेहोश कर देता है। और तुम्हें पता है यहाँ एक बहुत ही क्रेजी चीज़ हो गई भाई, RV ठुक गई। तो ये लोग किसी तरह से RV को बाहर निकालते हैं और इस बकचोद लौंडे के घर पे लेके जाते हैं। एंड नेक्स्ट डे वॉल्टर अपनी फैमिली के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तब आता है कॉल कि पहाड़ों के पीछे जंगल के पार चलो, बीप के बाद मैसेज छोड़ो यार। तो ये सुन के वॉल्टर के फटके 34 हो जाती है कि कहीं फैमिली को पता ना चल जाए कि भाई हम क्या कांड कर रहे हैं। तो वॉल्टर भग के जाता है टेलीफोन के पास और उसे पता चलता है कि भाई इनमें से अभी एक आदमी तो अभी जिंदा है। व्हाट, इसका मतलब इन दोनों को मारने का प्लान था क्या? सही पकड़े हैं। तो वॉल्टर स्कूल के बाद तुरंत जाता है उस बकचोद लौंडे के घर और ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इसमें से एमिलियो जो मर चुका है उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पिघला देंगे। अरे भाई ये कुछ ज़्यादा ही इंटेंस नहीं हो रहा, जहाँ ये बैंड के टके कॉइन स्विच करके डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम कौन करेगा। तो अब ये बकचोद लौंडा जाता है मार्केट प्लास्टिक टब लाने के लिए क्योंकि बॉडी डिसॉल्व भी तो करनी है। और यहाँ वॉल्टर गांजा फूक रहा है। लेकिन बकचोद लौंडा वाज लाइक अरे ये टब कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं लग रहा, इसमें कैसे एमिलियो की बॉडी पिघलाएंगे। तो ये खाली हाथ अपने घर वापस आ जाता है और अपने बाथ टब में एमिलियो की बॉडी पिघलाने लगता है। एंड गेस व्हाट, बॉडी के साथ साथ छत पे पिघल गई और अभी भी एक आदमी
क्रेजी 8 जिंदा है तो उसका भी तो काम खत्म करना पड़ेगा ना। तो वॉल्टर उसे भी मार देता है और यहाँ डीईए एजेंट जो वॉल्ट का जीजा है उसे मिलता है ये मास्क जहाँ वॉल्टर और ये बकचोद लौंडा पहले क्रिस्टल मेथ बनाते थे पहाड़ों के पीछे जंगल के पार। नाउ अब वॉल्टर अपनी फैमिली को आखिर सच बता ही देता है कि उसे लंग कैंसर है। तुम्हें क्या लगा क्रिस्टल मेथ के बारे में बताएगा? नहीं। और इन दिनों में वॉल्टर काफ़ी अजीबोगरीब हरकतें करता है, जैसे कि एक बंदे ने वॉल्टर की पार्किंग में कार लगा दी। वैसे भी ये उसकी परमानेंट पार्किंग भी नहीं थी तो उसने उस बंदे की कार में आग लगा दी। एंड यही सारी चीज़ों को देखकर वॉल्टर की वाइफ उसका इलाज करवाने का सोचती है, लेकिन इनके पास कीमोथेरेपी करवाने के भी पैसे नहीं है। और तभी आता है ये बकचोद लौंडा एक डील लेकर कि क्यों ना भाई हम फिर से क्रिस्टल मेथ बनाए साथ में, क्योंकि हमारे बनाए हुए मेथ की काफ़ी डिमांड है। और यही तक कि मेरा एक दोस्त कहता था, हेलो बंटे बच्ची बमाई क्या मेथ बनाते हो यार, इसे तो मैं बॉलीवुड की ड्रग पार्टी में बेचूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, मुझे चाहिए और ऐसा मेथ भाई। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। लेकिन वॉल्टर इस बार मना कर देता है मेथ बनाने से। नाउ वॉल्टर अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाता है जहां इसकी बीवी उस दोस्त को सारा सब कुछ बता देती है कि वॉल्टर को लंग कैंसर है और हमारे पास इलाज करवाने के पैसे भी नहीं है। तो वो दोस्त वॉल्टर को पैसे देता है ताकि वॉल्टर अपनी कीमोथेरेपी करवा सके, लेकिन वॉल्टर यहाँ किसी की सिंपत्ति लेने के खिराग में नहीं है और उसे आई थिंक कोई ट्रीटमेंट लेनी ही नहीं है। लेकिन फैमिली के दबाव में आकर आखिर वो कीमोथेरेपी के लिए मान ही गया। एंड नेक्स्ट डे वॉल्टर जाता है हॉस्पिटल अपनी कीमोथेरेपी के लिए और उसी सेम डे उस बकचोद लौंडे के घर पे भी जाता है कि क्यों ना भाई हम लोग साथ में फिर से क्रिस्टल मेथ बनाए। अब आए ना लाइन पे। तो ये लोग फिर से अपने काम पे लग जाते हैं और इस बार इनका धंधा काफी चंगा चल रहा है क्योंकि लोग मेथ खरीद भी रहे हैं और पैसे आ भी रहे हैं। लेकिन वॉल्टर वाज लाइक भाई ये कब तक थोड़ा थोड़ा मेथ बेचेंगे, क्यों ना इस बार एक बड़ा हाथ मारा जाए। एंड द अदर साइड यहाँ डीईए एजेंट वो वॉल्ट का क्या लगता है बहनचोद की भाई यहाँ मुझे एक मास्क मिला है जिस पर तुम्हारी लैब का पता है, तो यहाँ मुझे छानबीन करनी है। और उस दौरान पता चला कि भाई इसमें से तो काफी सारी चीजें गायब है जो वॉल्टर क्रिस्टल मेथ बनाने के लिए लेके गया था। एंड ये सुन के वॉल्टर की फटके 34 हो गए एंड यहाँ भी बड़ा हाथ मारने के चक्कर में फिर से चुद गए गुरु। तो जैसे ही वॉल्टर को पता चलता है कि भाई ये तो फिर से चुद गया गुरु, इसके बस की नहीं है मेथ बेचना, तभी वॉल्टर डिसाइड करता है कि भाई किसी भी हालत में इस मेथ को तो मैं बड़े हाथ में बेच के ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे कितनी भी कांडगी सुननी पड़े। तो वॉल्टर उस डीलर के पास वापस जाता है जिसने इसकी एंड बूम वॉल्टर ने पैसे भी ले लिए और इसका बदला भी। लेकिन भाई यहाँ तो मीटिंग पे मीटिंग हो रही है उस सामान और मास्क के लिए जो वॉल्टर मेथ बनाने के लिए लेके गया था और इस मीटिंग में वॉल्टर भी हाजिर था। तो बट अभी वॉल्टर को इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी वो कुछ दिनों में मरने ही वाला है। एंड यहाँ उस डीलर ने वॉल्टर के साथ दोबारा डील करके 2 किलो और मिथ मंगवाया है जिसको बनाने में बहुत बड़े इक्विपमेंट लगेंगे। तो ये लोग किसी तरह से इक्विपमेंट का जुगाड़ तो कर लेते हैं लेकिन मेटलेमाइन का जुगाड़ नहीं हो पाता। तो यहाँ ये लोग मेटलेमाइन को चुराने का प्लान बनाते हैं एंड बहुत ही आसानी से मेटलेमाइन मिल भी जाता है। और इस बार ये लोग पहाड़ों के पीछे जंगल के पार नहीं जा पाते क्योंकि इन्होंने पहले से ही आरवी की बहन चोद दी है। तो ये लोग इस बकचोद लौंडे के घर में आखिरी बार क्रिस्टल मेथ बनाते हैं और 2 किलो की जगह 2.5 किलो मेथ ले जाते हैं क्योंकि उस डीलर 2 को और इन दोनों का रिश्ता आखिर तक बना रहे।